हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 115 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग हो चुका था। क्योंकि आपने देखा कि कितना प्रयत्न किया, नारन जी ने कितना प्रयत्न किया कि इस बालक को ना मारो। आपकी कीर्ति सिर्फ इस लोक में नहीं, तीनों लोकों में आपकी और फिर कीर्ति भी है। तलब ये लेकिन सारों के बावजूद भी हमें कोई ना कोई मूवमेंट तो ऐसी होनी है। जो नारन जी भी उन्हें फोर्स कर रहे थे कि आप इन्हें दरिया में मैं फेंक दे। फेंक दे, मतलब कि उन्होंने पहले और कितने प्रयत्न किए। एट दी एंड उन्होंने कहा कि चले ठीक है, अगर आप जंगल में छोड़ेंगे तब भी इसको पशु पक्षी खा जाएंगे, अगर चले आप ये समंदर है आप इसमें फेंक दें, इतनी ऊंचाई से ये और गिरेगा, हमने वैसे ही देखा बच कि नहीं जैसे पाएगा। वो समरस उन्होंने गिराया तो एक मछली उन्हें निकल गई है निकल गई है। तो कहे जब मछली वाला क्या सीन होने वाला वो तो हमें इस पार्ट में ही देखने देखने को को मिलेगा। मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। दीदी आप यहाँ। दीदी क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं और आप ढूंढ क्या रही हैं? परिधियों प्रद्युम्न कहाँ है? प्रद्युम्न? हाँ, तुम उसे अपने कक्ष में ही लेकर आई थी ना? हाँ, मैं? हाँ, नहीं दीदी, मैंने उसके रोने की आवाज सुनी थी तो मैं आपके कक्ष में गई अवश्य थी। हाँ, परंतु उसे सोता हुआ देखकर वापस मैं अपने कक्ष में आ गई थी। प्रद्युम्न तो आपके पास ही था दीदी। प्रद्युम्न मेरे पास नहीं है सत्यभामा। क्या? हाँ, प्रद्युम्न आपके पास नहीं है? नहीं। अर्थात ना वो मेरे पास है ना वो तुम्हारे पास है। मुझे बहुत डर लग रहा है सत्यभामा। कहीं किसी ने प्रद्युम्न का हरण तो नहीं कर लिया? नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता दीदी। तो प्रद्युम्न सत्यभामा, तुम चिल्लाई क्यों? दीदी आप यहाँ? क्या हुआ? आपकी और सत्यभामा की आंखों में आंसू क्यों हैं? आप दोनों की आवाजें सुनकर मैं अपनी नींद से जाग गई और यहाँ आ गई। सब कुशल तो है ना? चामुंडी, प्रद्युम्न तुम्हारे पास है? प्रद्युम्न? हाँ, इसका मतलब प्रद्युम्न आपके पास नहीं है। मायावी दैत्यों ने प्रद्युम्न के हरण का प्रयास इसे पहले भी 2 बार किया था। कहीं इस बार भी? नहीं दीदी, मुझे लगता है कि प्रद्युम्न वासुदेव के पास है। चलो हम द्वारकाधीश से पूछते हैं। हाँ, प्रद्युम्न इस टाइम मछली के पेट में निकल गई है भाई। वासुदेव। देवियों, आप इस समय सब कुशल मंगल तो है ना? प्रद्युम्न कहीं दिखाई नहीं दे रहा है द्वारिकाधीश। वासुदेव, कहीं आप उसे अपने पास तो नहीं लेकर आए? मैं नहीं तो। प्रद्युम्न ना दीदी के पास है और ना वो सत्यभामा और मेरे पास है। वो आपके पास भी नहीं है, तो फिर प्रद्युम्न गया कहाँ? वासुदेव, प्रद्युम्न को कहीं मायावी दैत्य तो उठाकर नहीं ले गए? कुछ भी कीजिए वासुदेव, हमें हमारा प्रद्युम्न लौटा दीजिए। हमें हमारा प्रद्युम्न लौटा दीजिए। हमें हमारा प्रद्युम्न लौटा दीजिए। वो देख रहा है। वासुदेव, प्रद्युम्न के बिना अब हम नहीं जी सकेंगे। अब हम नहीं जी सकेंगे वासुदेव। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए द्वारिकाधीश। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। नारायण 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 नारायण। असुरेश्वर, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ आकाश में ही हूँ देवर्षि। यहाँ से द्वारिका देख रहा हूँ। प्रद्युम्न के हरण के बाद
द्वारिका में जो हलचल मच गई है वही देख रहा हूँ देवर्षि। वासुदेव, प्रद्युम्न के बिना अब हम नहीं जी सकेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? हाँ, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने अपना पुत्र खोया है और आप मुझे शांत होने के लिए कह रहे हैं। जब तक मुझे मेरा प्रद्युम्न नहीं मिल जाता मैं शांत नहीं रहूंगी। वासुदेव, आप तो परम प्रतापी हैं। आप तो ब्राह्मण के पुत्रों को यमलोक से वापस लाए थे, फिर मेरे प्रद्युम्न की रक्षा आपने क्यों नहीं की द्वारिकाधीश? हलचल असुरेश्वर, द्वारिका के राजमहल में वासुदेव श्री कृष्ण के महल में रानियों की भावनाओं का भूचाल आ गया है, भूचाल। नारायण नारायण, आपने प्रद्युम्न का हरण जो किया है। हरण नहीं, मैंने उस बालक को यमलोक भेज दिया है। देवर्षि, आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। इस कृष्ण ने मेरे परम प्रतापी पुत्र मायासुर का वध किया था, जिस कारण मेरी प्रिय पत्नी मायावती शोकाकुल हो गई थी। आज कृष्ण की रानियों को शोकाकुल देखकर मुझे परम संतोष प्राप्त हो रहा है देवर्षि। मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ देवर्षि, मैं प्रसन्न हूँ। आज मेरे प्रिय पुत्र मायासुर की आत्मा को परम शांति प्राप्त हुई है देवर्षि, परम शांति। देखिए देवर्षि, देखिए कैसे सभी कृष्ण के महल में इकट्ठा होकर पुत्र वियोग में आंसू बहा रहे हैं। अभी तो बलराम जी को नहीं पता, आगे बलराम। कन्हैया, क्या बात है? इतनी रात गए कैसा शोर है? कन्हैया, इतनी रात गए किस विषय पर बहस हो रही है? और तुम सब यहां हो तो प्रद्युम्न के पास कौन है? प्रद्युम्न है ही नहीं। प्रद्युम्न है ही। ये रो क्यों रही है कन्हैया? कुछ प्रद्युम्न, कन्हैया, मेरा प्रद्युम्न कहाँ है? कहाँ है मेरा प्रद्युम्न? अरे कोई जवाब तो दो, कहाँ है प्रद्युम्न? क्या हुआ प्रद्युम्न को? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे प्रद्युम्न को? देवर्षि, मेरे पुत्र मायासुर के हाथों जिसका वध होने वाला था वो बलराम अब अपने छोटे भाई कृष्ण की मदद करने आया है। वो देखो। क्या किया है तुम लोगों ने? गुप्तचरों से कहा कुछ? अरे गुप्तचरों से कुछ कहा? अब शंबरासुर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शंबरासुर बलवान है देवर्षि, शंबरासुर बलवान है। अब शीघ्र ही मैं त्रिलोक पर अपना अधिराज्य स्थापित करूंगा। अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकेगा, कोई परास्त नहीं कर सकेगा। ये बाला कृष्ण भी मुझे परास्त नहीं कर सकेगा। मती मारी गई है, मृत्यु का समय आ गया इसकी भी। नारायण 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 नारायण। प्रभु, आपके
और देवी रुक्मणी के नाटक का महत्व मेरी समझ में आ गया है। नाटक का शंबरासुर का विस्मरण मुझे हुआ था, परंतु आपको नहीं भगवान। प्रद्युम्न के हरण के बाद देवी रुक्मणी शोकाकुल हो गई हैं। इसका विश्वास आपने उस शंबरासुर को दिलाया। आपकी माया के प्रभाव में वो शंबरासुर आ गया भगवान। धन्य है प्रभु, लेकिन फिर धन्य है प्रद्युम्न की आपकी तरह- माया। नारायण नारायण। प्रभु, अब नाटक का अगला प्रवेश क्या होगा? इस प्रवेश के सूत्रधार दाऊ भैया है देवऋषि, दाऊ भैया। हाँ। प्रद्युम्न को ढूंढ निकालने सैनिक और गुप्तचरों को आदेश दे रहे हैं। जाओ जाओ, चारों दिशाओं में प्रद्युम्न की खोज करो। हर घर, हर महल में ढूंढो। द्वारिका और द्वारिका के बाहर छानबीन करो। जंगल, समुद्र, पर्वत, हर जगह ढूंढो। हर क्षेत्र में तलाश करो। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इसको क्या कहेंगे मोहसिन भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ पहले तो रहा हमें क्यों। शौक ही कर रहा था हाँ। प्रद्युम्न की वजह से, पर लास्ट में जो हमें बातें कुछ सुनने को मिली है ना मिली हैं। कि ये सारा माया का जाल कृष्णा जी का रचाया मतलब हुआ है, कि ताकि नाटक- शंबरासुर को इस बात पर यकीन हो जाए कि जो कुछ भी यार, उसने देखा, मुझे सुना, भला क्या जाना, लगता वो है- सब कुछ हकीकत है। और जबकि ये जो सारा एक्ट हो रहा है, ये रुक्मिणी जी और कृष्णा जी मिलकर कर रहे हैं। वही ना, मुझे ये इसलिए लगता है कि यहाँ एक्ट इसलिए लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया नारायण जी ने कि जैसे कि रुक्मिणी जी ने पहले ही कृष्णा जी को कहा था कि मेरे पुत्र के साथ वियोग लिखा हुआ है। तो ये मुझे तब भी कृष्णा जी ने कहा था कि आपको तो सब पता है पहले से ही ये क्या होना है और यही नियति में लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा फिर भी मैं तो एक माता हूँ, माँ का हृदय नहीं मानता। तो वो इसलिए इस वियोग का उनको तो पता था, तो वो एक्टिंग कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन अभी तक प्रद्युम्न का कुछ पता नहीं चला। तो वो आप ये इन चीज़ें- बातों से ये नहीं कह सकते कि यार प्रद्युम्न सेव है, यहाँ प्रद्युम्न पे वो कोई है खतरा ना, ये नहीं। चीजें तब आने वाले पार्ट में क्लियर होंगी। Clear चला होंगी। भाई कि आगे होने का जा रहा जा है, रहा सीन क्या चलने जा रहा है गाइस, तो वो तो हमें क्योंकि आने आप वाले बलराम part जी में को पता देखा है चलेगा, आपने? क्योंकि उन्होंने अनुमति दी है भाई सारा। उन्होंने कहर मचाया, उन्होंने कहा पूरे आर्यावर्त के राज्यों में जाकर तलाश करो। तो गाइस आप नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा नेक्स्ट guys। वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।